जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज हम लोग मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देखेंगे। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक दिए गए। तो हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं अनुच्छेद संख्या 25 के ऊपर। देखो, अनुच्छेद संख्या 25 जो है, इसके अंदर हम लोगों को तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 25 जो है, ये देश में रह रहे हर व्यक्ति को अंतःकरण यानी कि कंसाइंस की आजादी देता है। अब आप लोग यहाँ पर ये देखो, कंसाइंस क्या होता है, अंतःकरण क्या होता है। अंतःकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की आजादी है, वो चाहे जिस धर्म में आस्था रख सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान को मान सकता है, उसी बात को बोला जाता है कंसाइंस। और यानी कि हर व्यक्ति को हर धर्म मानने की इजाजत है, हर व्यक्ति को हर भगवान को मानने की आजादी देता है अनुच्छेद संख्या 25। यहां पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ना सरकार रोक सकती है, ना ही कोई ये और जो व्यक्ति है वो रोक सकता है कि भाई आप इस धर्म को मत मानिएगा। यानी कि उसके अंदर की जो बात हो, अंतःकरण का मतलब क्या होता है, जो उसका दिल चाहे, जो उसके अंदर की बात हो, उसको मानने की उसके पास में आजादी होती है अनुच्छेद संख्या 25 के तहत में। अब देखो दोस्तों, दूसरी बात क्या बोलता है अनुच्छेद संख्या 25 कि उसके पास में जो उसका धर्म है, जिस धर्म को मानता है, तो उस धर्म की कुछ जो प्रथाएं हैं, उसकी जो रीति रिवाज है, उसको मानने की आजादी है। जैसे कि हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं, उनको सिंदूर लगाने की बेसिकली यहाँ पर रीति रिवाज है। तो यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो महिलाएं सिंदूर लगाती है, उसकी आजादी कहां से मिलती है, अनुच्छेद संख्या 25 से। अब देखो, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो यहाँ पर अपने साथ में कंगा रखते हैं, अपने साथ में तलवार रखते हैं। वो यदि एयरपोर्ट में भी जाएंगे, यदि एक देश से दूसरे देश में भी जाएंगे, तो उनके पास में उनका धार्मिक अधिकार है कि वो अपने साथ में कृपाण रखे, अपने साथ में तलवार रखे। तो उनका ये धार्मिक अधिकार है, तो उनको अपने पास में यानी कि तलवार रखने की, 24 घंटे तलवार रखने की जो आजादी मिलती है, वो अनुच्छेद संख्या 25 के हिसाब से मिलती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बेसिकली मुस्लिम महिलाएं हैं भारत के अंदर, तो मुस्लिमों के अंदर हिजाब पहनना उनकी प्रथा मानी जाती है। तो कोई भी महिला हिजाब पहन करके कहीं पे भी जा सकती है। ये जो है अनुच्छेद संख्या 25 है, हर व्यक्ति को उसका जो धर्म है, उसके हिसाब से जो रीति रिवाज है, उनकी जो कर्म कांड है, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनको मानने की आजादी देता है। अब देखो, तीसरी बात क्या बोलता है अनुच्छेद संख्या 25 कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कि उस धर्म को प्रोपोगेट कर सकता है, दूसरों के सामने दिखा सकता है कि आप भी यानी कि इस धर्म को आप लोग प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की जो विशेषताएं वो लोगों के सामने रख सकता है। आई होप कि अनुच्छेद संख्या 25 जो है, ये बेसिकली तीन बात करता है। सबसे पहली बात तो यही है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे, जिस भगवान को मानना चाहे, जिसमें उसकी आस्था हो, वो उसको मानने की आजादी देता है। दूसरी बात क्या है, जिस धर्म की जो भी प्रथाएं हैं, जो उस धर्म की रीति रिवाज है, उसको मानने की आजादी देता है। और तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति जो अपना धर्म है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आई होप कि अनुच्छेद संख्या 25 के बारे में आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद संख्या 25 के द्वारा जो आपको आजादी मिल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा भी आपके ऊपर प्रतिरोध नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि यदि भारत सरकार चाहे, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि कोई हिंदू है, यदि उसको मुस्लिम में बदलना चाहे भारत सरकार, तो बदल सकती? बिल्कुल नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि हमारा देश कैसा है, देश तो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट है, वो धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। सेक्युलरिज्म आप यहां पर देखिएगा, भारत कैसा देश है, सेकुलर है। लेकिन वहीं यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान है, वो कैसे देश है, वो एक धर्म के हिसाब से चलने वाले देश है। हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोलेगी कि भैया आप धर्म परिवर्तन करो। हमारी सरकार जो है, वो कभी भी हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़ेगी। हमारी सरकार जो है, कभी भी मुस्लिमों के मस्जिद नहीं तोड़ेगी। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार किसके हाथों चल रही है, तालिबान के हाथों चल रही है। अब जो तालिबान है दोस्तों, वो बौद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जो बौद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी जो प्रतिमा थी, जैसे कि भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, उसको बम ब्लास्ट के द्वारा तोड़ देता है तालिबान। जो उसी तालिबान की सत्ता चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में जो मूर्ति थी, उसको किसने तोड़ा, तालिबान ने। वहां की सरकार ने बौद्ध धर्म के लोगों की जो मूर्ति थी, उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर क्या नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अनुच्छेद संख्या 25 क्या बोलता है। अब देखो दोस्तों, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 26 के बारे में। देखो, अनुच्छेद संख्या 26 जो है, ये बेसिकली धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए मिला हुआ है।
आप यहां पर ये देखो अनुच्छेद संख्या 25 जो है ये बेसिकली सिंगल सिटीजन को दिया जाता है, यानी कि जो सिंगल व्यक्ति है उसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो अनुच्छेद संख्या 26 जो है ये बेसिकली ग्रुप के लिए, यानी कि मान के चलो हिंदू धर्म में जैसे कि यज्ञ होता है, अब यज्ञ कोई अकेला व्यक्ति थोड़ी करेगा, यज्ञ के लिए तो पूरा पंडाल चाहिए, पूरे यानी कि ग्रुप में लोग चाहिए। तो जो यानी कि धार्मिक गतिविधियां प्रार्थना करनी है, यज्ञ करवाना है, तो उसकी आजादी कौन देता है? अनुच्छेद संख्या 26। भाई अनुच्छेद संख्या 25 ये बात तो बोल दे कि आप अपने जो कर्म कांड, अपनी जो रीति रिवाज है उसको कर सकते हो। अब अकेला व्यक्ति कैसे करेगा? तो उसको ग्रुप में साथ में आने के लिए अनुच्छेद संख्या 26 बनाया गया है कि भाई जो आपकी धार्मिक गतिविधियां हैं, जो भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटी है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं अनुच्छेद संख्या 26 के हिसाब से। अब देखो दोस्तों अनुच्छेद संख्या दूसरी बात क्या बोलता है? इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अब देखो इनकी जो रीति रिवाज है, इनकी जो प्रथा है, जैसे कि वो पूजा करना चाहते हैं, बेसिकली प्रार्थना करना चाहते हैं, सजदा करना चाहते हैं मुस्लिम लोग, तो कहाँ करेंगे? कोई संस्था भी तो बनाएंगे। जैसे कि हिंदू लोग पूजा कहाँ करते हैं? मंदिर में करते हैं। मुस्लिम लोग यदि सजदा करते हैं, बाइबल, ये जो बेसिकली क्रिश्चियन लोग हैं वो बेसिकली प्रेयर करने कहाँ जाएंगे? चर्च में। तो यानी कि हर धर्म के लोगों को संस्था निर्माण करने की स्वतंत्रता मिलती है। बेसिकली हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर बनाने की आजादी है, मुस्लिमों को मस्जिद बनाने की आजादी है, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको चर्च बनाने की आजादी कौन देता है? अनुच्छेद संख्या 26। अब देखो दोस्तों यहां पर अनुच्छेद संख्या 26 के तहत में जो मंदिर के लिए, बेसिकली मस्जिद के लिए, चर्च के लिए कोई भी अपना ट्रस्ट बना सकता है, बेसिकली अपनी संपत्ति रखने के लिए ट्रस्ट बना सकता है। भाई जैसे कि अभी बालाजी का मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, यहां पर बेसिकली राम मंदिर बना है, तो उसमें जो चंदा आएगा उस चंदे के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्रस्ट बनाने की आजादी मिलती है अनुच्छेद संख्या 26 के तहत में। अब देखो ये जो ट्रस्ट मिला इसको खर्च कहां करेंगे ये बात भी बताता है कि भाई आप लीगल तरीके से इस पैसे को खर्च करेंगे, वैधानिक तरीके से इस पैसे को आप लोग खर्च करेंगे। यानी कि आप लोग भंडारा कर सकते हैं कि भाई जो गरीब है उनके अंदर इस पैसे को बांट सकते हैं, कोई कैंसर के लिए हॉस्पिटल है उसमें मदद कर सकते हैं, मतलब जो भी अच्छा काम हो लीगल तरीके से इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रस्ट के अंदर जो पैसा आ रहा है इसके माध्यम से ये नहीं है कि भाई यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो मस्जिद का ट्रस्ट है, तो यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके पास बेसिकली जो हिंदुओं के खिलाफ ने आपने बंदूक खरीदने के लिए वो पैसा दे दिया कि चलो अब हम लोग क्या करेंगे? कम्युनल वियोलेंस करेंगे, हम यहाँ पर भारत को क्या बनाएंगे? बेसिकली मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे। तो इस हिसाब से आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। और ऐसा ही सेम हिंदुओं के लिए भी, यानी कि राम मंदिर में जो पैसा आएगा उससे हिंदुओं के लिए इस हिसाब से खर्च नहीं किया जाएगा कि भाई अब मुस्लिमों को मारने के लिए यहाँ पर जिस हिसाब से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो मुस्लिमों को मारने के लिए यहाँ पर आपको बंदूक खरीदने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। तो यानी कि जो पैसा आया है अनुच्छेद संख्या 26 के तहत में जो ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट के पैसे को आप किस हिसाब से खर्च करेंगे? वैधानिक रूप से लीगल तरीके से वो पैसा खर्च करना है। देखो अभी तक हमने क्या बताया आपको? अनुच्छेद संख्या 25 और अनुच्छेद संख्या 26। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 27 के बारे में। देखो अनुच्छेद संख्या 27 जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट को जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगाने से रोकता है। जो धार्मिक उद्देश्य है उनके ऊपर टैक्सेशन लगाने से रोकता है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो धार्मिक कार्य के रूप में यदि कोई भाई धार्मिक यात्रा करने जा रहा है, मक्का मदीना की यदि कोई यात्रा करने जा रहा है, जो धार्मिक त्योहार होते हैं जैसे कि दीपावली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, ईद का जो त्यौहार है, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगा सकती है। दूसरा पहलू आप लोग ये भी देखिएगा, जो मंदिर के अंदर जो टैक्स बेसिकली चंदे के रूप में जो पैसा आता है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या नहीं लगा सकती है? वहां पर भी टैक्सेशन नहीं लगा सकती है। लेकिन इसके अंदर आप लोग ये देखिएगा अनुच्छेद संख्या 27 ये बोलता है कि गवर्नमेंट आपसे फीस ले सकती है। आप लोग देखते हो जो भी बड़ा बड़ा मंदिर होता है यहाँ पर एक वीआईपी एंट्री होती है, तो उनसे कुछ फीस ली जाती है। यानी कि भाई वहां पर जब बेसिकली यदि कोई व्यवस्था बनाई जाती है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर किसी प्रकार की फीस ली जा सकती है, लेकिन वहां पर आपसे टैक्सेशन नहीं लिया जाएगा। आई होप कि अनुच्छेद संख्या जो 27 है ये आपके बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 28। देखो अनुच्छेद संख्या 28 में ये बात बोली जाती है कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट के एजुकेशन सेंटर होंगे, वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षा जो भी किसी रिलीजियन से जुड़ी हुई हो उसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग देखते हैं कि जब हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठाते हैं हम लोग, तो वहां पर कुछ पोर्शन जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो बेसिकली मुगलों का कुछ पोर्शन पढ़ना होता है, तो अकादमिक शिक्षा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वैसे यानी कि उस धर्म को फॉलो करने के लिए हम लोग
लोग सरकारी शिक्षण संस्थान के अंदर धार्मिक शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक समझ में आया होगा। हम लोग अब दूसरे इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा आर्टिकल नंबर 29, 30 और 31, ये तीनों आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।